Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello friends, welcome back to Fauzi के अल्फाज। आज की वीडियो में हम इंडिया की स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फोर्स को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस फोर्स के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स को 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद 14 नवंबर 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। हम आपको बता दें कि इस फोर्स के पहले कमांडर के रूप में मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को चुना गया था, जो हमारी इंडिया आर्मी की 22वीं माउंटेन डिवीजन का हिस्सा थे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोर्स डायरेक्टली इंडियन आर्मी के अंडर नहीं आती है, ये कैबिनेट सचिवालय के अंडर आती है, जो डायरेक्टली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स को स्टैब्लिश करने की एडवाइस इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भोलानाथ मुलिक की तरफ से दी गई थी। इसके बाद इंडिया के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर पर स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स को स्टैब्लिश करने के ऑर्डर जारी किए गए। और अगर हम बात करें इस फोर्स के अंदर आने वाली बटालियन की, तो उसे विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। विकास बटालियन इंडिया की मिस्टीरियस आर्म्ड यूनिट में से एक है। इस फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चकराता में स्टैब्लिश है। ये यूनिट रो के सुपरविजन के अंडर आती है। स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स इंडिया की उन रेजिमेंट में से एक है जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका के CIA के सीक्रेट बेस में हुई थी, और CIA की टीम उन ऑपरेशन में भी शामिल रही है जिनमें उन्होंने तिब्बतन गोरिल्ला को भी ट्रेन किया था। सियाचिन में हुए ऑपरेशन मेघदूत में भी स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले ये फोर्स सिर्फ चीन से लगे बॉर्डर पर ही रहती थी, पर अब इसे दूसरी जगहों पर भी भेजा जाने लगा है ताकि ये देश के अंदर और बाहर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। अब बात करते हैं इस फोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये फोर्स सेक्रेटिव फोर्स यूनिट के अंडर आती है, तो इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और इस फोर्स में रिक्रूट होने वाले सोल्जर्स की जिम्मेदारी रो की होती है। हम आपको बता दें कि इस फोर्स की शुरुआत में सिर्फ तिब्बतन सोल्जर ही इसमें भर्ती होते थे, लेकिन बाद में भूटान, तिब्बत और गोरखा सोल्जर्स को भी इस फोर्स के लिए चुना जाने लगा। उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग चकराता में होती है और इसके बाद उन्हें आर्मी की विकास रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है। और इस फोर्स में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स यूनिट जैसे कि गरुड़ स्पेशल फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्स और मार्कोस स्पेशल फोर्स के कमांडोज भी डिप्यूटेशंस के लिए आते हैं। अगर आप स्पेशल फ्रंटलाइन यूनिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए या तो आपको गोरखा, भूटान और तिब्बत रीजन के होना चाहिए, या फिर इसके लिए आपको इंडियन आर्म फोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा बनना होगा। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद आप स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ज्वाइन करने का चॉइस उसमें रिक्रूट करने वाले ऑफिसर्स पर होती है, जो कि रो हो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर होते हैं। हम आपको बता दें कि ये एक क्लासिफाइड स्पेशल फोर्स यूनिट है, यानी कि इनके द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस सीक्रेट रखे जाते हैं, और ये फोर्स होस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म जैसे अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम देती है। स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और कारगिल वॉर जैसे युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इंडियन आर्म फोर्स की किस स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।